प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। आज की परमार्थी संदान सेवा जो बाकी रह गई है उसको पूरा करने में लगा। बच्चों से कहो कि जितना पुराना ईंट इधर उधर पड़ा उसको उठवा करके जो कुएं के पास छप्पर तैयार हो रहा वहाँ पहुँचा दे। ये द्वैत का विशेष ध्यान रखें। जिधर इधर कोई ईंटा टुकड़ा पड़ा हुआ है इन बच्चों को लेकर के सब उठवा कर कुएं के पास पहुँचा दो जहाँ छप्पर बनाया गया है। वहाँ उसकी ज़रूरत है और इधर उधर पड़ा है बेकार तो काम में आ जाएगा। हमेशा एक एक रोड़ी ईंट का ध्यान रखा करो क्योंकि इस ईंट रोड़ी में तुम्हारी सेवा लगी हुई है। अपनी सेवा की कदर करो, अपनी सेवाओं का सही जगह प्रयोग करो तो आपको लाभ मिलेगा। इधर उधर पड़े रहने से बेकार खर्च करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम बार बार तो यही कहते भाई आश्रम तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, व्यवस्था तुम्हारी है। अगर अपनी व्यवस्था को ध्यान में रखोगे तो ये सब सुचारू रूप से चलता रहेगा। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था देख रेख करना सबका कर्तव्य है। अगर आप ये नहीं करोगे तो परमार्थी लाभ से वंचित रह जाओगे। कम से कम सेवा नहीं कर सकते तो देखभाल तो कर ही सकते हो। कोई इधर उधर सामान पड़ा उसको उठा के तुरंत, मैंने यहाँ तक आपसे कितने दिनों से कह रहा हूँ, कोई रूड़ा रूड़ी कोई ईंटा कहीं मिल जाए रास्ते में उठाओ और फौरन आश्रम में एक जगह रख दो तो कहीं कभी न कभी आपके काम आ जाएगा। पड़ा रहने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो रूड़ी ईंटा में तुम्हारी सेवा लगी हुई, तुमने सेवा दी तब ये सब खरीद के लाया गया। तो उसको अपना ये समझो और आश्रम को जीवन प्रश्न अपना समझकर इसकी देख रेख और सुरक्षा करना हर प्रेमी का धर्म है, कर्तव्य है। अब आप जल्दी से चलो, जो सेवाएं अधूरी पड़ी हैं पूरी रह गई हैं। कुछ लोग तो उसमें लग जाओ। तिवारी जी इन बच्चों को लेकर के जितना ईंटा रोड़ा पड़ा हुआ इधर उधर आश्रम भर में कहीं भी उसको उठवा करके तत्काल आप कुएं के पास पहुँचवा दीजिए ताकि वो अभी लग जाएगा और अभी ठंडे में काम होगा। धूप बढ़ जाएगी फिर आप सेवा कर नहीं पाओगे। मैं तो रोज़ कहता हूँ कि सुबह करो, कोई कहे न कहे। सुबह आप कैसे बजे से उठे फौरन सेवा में लग जाओ और 9 बजे 9:30 बजे तक बंद कर दो। कौन कह रहा आप धूप में करो, लेकिन जो समय है काम करने का हो तो आप इधर उधर निकाल देते हो और बाद में कहते हो सेवादार नहीं मिलते हैं। जब खुद ही तुम 8-9 बजे निकलोगे तो तुम सेवा क्या करोगे, क्या सेवा करोगे। ये समय सीजन के अनुसार सेवाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो सुबह काम हो जाएगा वो दोपहर में नहीं होगा, जो शाम को हो जाएगा वो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि रात्रि बिल्कुल मतलब यानी ठंडक की होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। यही एक मौका आपको मिला है। अभी कार्यक्रम गुरुकुल माँ को होने जा रहा, सारी संगत वहाँ पहुँच जाएगी, तुमको कोई सेवा नहीं मिलेगी। बाद में आप पछताएंगे तुम्हारी घर से बीमारी क्यों नहीं जा रही, तुम यही मनमानी करके सेवा नहीं करते हो। और बगैर सेवा के तुम कितनी दवा खा लो, कितने डॉक्टर स्कीमों के दरवाजे खटखटा दो, सब कहते बीमारी जाने वाली नहीं है। बीमारी तो अभी और आएगी। अभी आपने क्या देखी, अभी तो सुरक्षा संभाल है आपकी, इसलिए सेवा का विशेष ध्यान रखो। खाली तो बैठो ही मत, कोई सेवा नहीं तो भजन पर बैठ जाओ, सुमिरन करने लगो। क्यों बेकार समय आप आश्रम में मत गंवाओ।
इसका भी खामियाजा आपको देना पड़ेगा। ये आश्रम की मर्यादाएं हैं। आश्रम कोई विशेष सेवा और काम के लिए बनवाए गए हैं, तो उस काम को सेवा करके अपना लाभ ले लीजिए। ये तो सबके लिए खुला है, इसमें कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर स्त्री पुरुष की बात तो है नहीं। सबको मौका दिया जा रहा, अब करो न करो ये तुम्हारा है, हम कोई बात सुनने वाले नहीं हैं। सेवा के सिवा हम कोई चीज़ सुनने ही वाले नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बीमारियां तुम्हारे घर का दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगी, अभी और बढ़ेगी, परेशानियां और बढ़ेगी। पछता करके फिर तुमको सेवा की तरफ मुख मोड़ के आना ही पड़ेगा। सेवा के अलावा और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। भजन तुम्हारे उसका नहीं, तन मन इंद्रियां साथ देती नहीं, और सत्संग आपको याद रहता नहीं, वचनों को पूरा मान भी नहीं सकते हो। तो कम से कम जो सेवा का आधार रखा गया उसको करके तो लाभ ले लो। रोज कहा जा रहा है, रोज दोहराया जा रहा है, और बाद में आप ये बीमारी हो तक भी हम सुनने वाले नहीं। बिल्कुल हमने दवा बता दिया। इन सारी बीमारी, झगड़ों, प्राकृतिक प्रकोपों, दुर्घटनाओं की दवा है परमार्थी सेवा। कितनी बार कहोगे आप, मैं तो रोज ही बताता हूँ। नहीं करोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम है। व्यवस्था बनाना, परेशानी दूर करवाना, ये तो मेरा काम है। लेकिन जब आप हुक्म आदेश का पालन करोगे तब अपनी मनमानी तरीके से यहाँ रहोगे तो आश्रम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे तो घरों में रहते थे, कोई आप यहाँ रह रहे, तुम्हारे घर में आश्रम में अंतर है क्या आप नहीं समझे? जो आश्रम का लाभ मिलना चाहिए उससे आप वंचित हो, क्योंकि ये व्यवस्था परमार्थ की है, ये स्वार्थ की नहीं है, परमार्थ। और इसीलिए आप परेशान हो, और फिर कहते हो परेशानी नहीं जाती है। सब जो भी आते हैं रोज़ यही सुनाते हैं, और जो हम सुनाते हैं उसको सुनते ही नहीं, ना उसको करते ना पालन करते। अपनी सुना लेते हो, हम सुनते नहीं। तुम कहते रहो, कह के चले जाओ, उसका कोई असर हमारे पर नहीं होगा। हमने सबके लिए एक आधार बना दिया है जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना, कुछ नहीं, कोई सामान नहीं लगना। केवल शरीर से जो आपने खराब कर्म, पाप कर्म किए उसका समाधान शारीरिक परमार्थी सेवा करके ही हो सकता है, और कोई मतलब यानी रास्ता दूसरा नहीं है। ये तो बार बार आपसे कहा जा रहा, कितने दिनों से कहा जा रहा। अब जल्दी आप चलो, ये जितने बच्चे आए हुए हैं सबको लो, इनकी सेवा लग जाए तो कुछ करते नहीं। इनके लिए मैंने सेवा सोची है। जो ईंट टुकड़े रोड़ा जो भी पड़ा है कहीं भी पूरे आश्रम में घूम के देखो, गौशाले से लेकर इधर गेट तक, इधर खेतों में कहीं भी पड़ा है उसको उठाओ, और जो कुएं के पास छप्पर बन रहा है वहाँ आप उसको पहुँचा दो तो समय से लग जाएगा, वो भी आपके काम आ जाए। वो जगह बैठने की बनाई जा रही, क्योंकि आश्रम की देख रेख जहाँ तुम रहते हो झोपड़ियों से नहीं हो पाएगी। उसके लिए खेत में ही हमने एक व्यवस्था आपके लिए रखी है कि जो लोग सेवा करेंगे वो मतलब यानी ड्योढ़े से, कभी 2 आदमी, कभी 4 आदमी, कभी 1 आदमी, जैसे जैसे उपस्थित संख्या होगी उस तरीके से उसमें बैठे, और दिन में अपनी देख रेख रखें, और आश्रम की देख रेख होती रहेगी, फसलों की देख रेख होती रहेगी, तो बराबर आपके सुचारू रूप से तुम्हारा आश्रम चलता रहेगा। नहीं करोगे तो हम आना बंद कर देंगे, हम बिल्कुल इधर नहीं आएंगे, फिर आप मनमानी करके करोगे। अभी हमने देखा कि आपने किया कुछ नहीं, नुकसान बहुत कर दिया, तब हमको मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत करके ये व्यवस्थाएं बनाई है, ये ऐसे नहीं बनी है। और तुम उसको रख नहीं सकते हो, बनाना तो दूर है, जो बनी बनाई व्यवस्था नहीं रख सकते हो फिर तुम कर ही क्या सकते हो। इसलिए इसका बराबर ध्यान रखिए आप, कोई गड़बड़ी हो कम से कम सूचना तो आपको देनी चाहिए। लेकिन हम धीरे धीरे विभाग निश्चित कर देंगे कि कौन कौन प्रेमी कौन कौन सेवा करेंगे। जैसे कुटी की सेवा हमने ओम प्रकाश और पुष्पा उनके परिवार को सौंपी है, वो अपनी कुटी की सेवा भी करेंगे, और बाहर खेत में भी कोई सेवा होगी तो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि वो बैठेंगे नहीं, वो बैठने वाले प्रेमी नहीं है, वो सब जगह सेवा ही करते रहते हैं। अभी ज्ञानाश्रम से सेवा करके आए, इसके बाद दयाल आश्रम में सेवा की, ये तो सेवा ही करते रहते हैं। तो मैंने इनकी जिम्मेदारी कुटी के अंदर की दी, आप सफाई और ये सब सुरक्षा करते रहेंगे, और जब समय मिले तो अपना खेती में चले जाओ।
वहाँ व्यवस्था देख लो, सिंचाई की है, गुड़ाई की है, कोई और मतलब यानी व्यवस्था है उसको देखते रहिए। और कोई ज़्यादा ज़रूरत हो हमको आप सूचना करें, हम आ जाएंगे 1 सप्ताह के लिए, प्रेमी आ जाएगा, सब व्यवस्था आपकी हो जाएगी। जब आप सुचारू रूप से करोगे तो आदेश भूल जाते हो, वचनों को भूल जाते हो, परेशान होते रहते हो, कर तुम कुछ पाओगे नहीं। अकेले का काम आश्रम का नहीं है, एक व्यक्ति कहे हम कर लेंगे, हम कर, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। और प्रेमियों को सेवा मिल जाए इसके लिए व्यवस्था रखी गई। अब नए नए प्रेमी आते हैं उनके लिए कोई सेवा नहीं है, लेकिन नहीं हमारे पास है उसकी सेवा। जो नए प्रेमी आते हैं और खेतों की गुड़ाई करा दीजिए, आप कोई ना कोई सेवा उनको दो, क्योंकि वो सेवा के भाव से आते हैं। तुम तो सेवा दे पाते नहीं हो, न तुम कर पाओगे अकेले, इसलिए व्यवस्था बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। अब हम जैसी छोड़ के जा रहे हैं ज्ञानाश्रम, वैसी हमको मिलनी चाहिए। आप ये बराबर ध्यान रखिए। 1 सप्ताह में रुका हूँ, दिन रात देखा किस तरह से आपका काम हो गया, जो तुम महीनों में नहीं कर पाते और प्रेमियों ने चंद दिनों में कर दिया सब। अब व्यवस्था बनी व्यवस्था को नहीं रख सकते हो तो तुम बना क्या सकते हो, इस बात का ध्यान रखो। और सबको सेवा मिले ऐसा भाव रखो, कोई बेकार न बैठे टेंट राउटी डरों में केवल रात में सोने के लिए, बाकी सेवा की तलाश करो और अपने अनुसार सेवा देख लो कि भाई हमारा शरीर कमज़ोर है, हमारे अंदर बीमारी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेवा कर ही सकते हो, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ बहाना नहीं चलेगा, बहाना करोगे परेशान हो जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जो कहा जाए या जो कहा गया उसको बराबर ध्यान में रखिए। ये भुलाने की चीज़ें नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आने वाली है और हमेशा तुमको लाभ देने वाली है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, अभी मौसम ठंडा है, कड़ी धूप पड़ने लगेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे और सेवा भी छूट जाएगी। आप जो लोग आए हैं धूप में नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि आप घरों में ऐसी पंखों में रहते हो, यहाँ कुछ पसीना निकाल कर अपनी बीमारियाँ हटा लो, परेशानियाँ दूर कर लो, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, मैं भी समझता हूँ कि आपको परेशानी होगी, लेकिन परेशानी आई तो है, गलत करके ही आई है, बुरे पाप कर्म करके आई है। अब वो परमार्थी सेवा से कर निकल जाए तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्य है। नहीं, बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। और आपको बुरे कर्म का नतीजा अच्छे में परिवर्तित करके बताया जा रहा, भाई चलो सेवा से अपना निकाल लो, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई खर्चा भी नहीं होगा और धीरे से आपके पाप कर्मों का समाधान हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो मैं भी निकलता हूँ, देखता हूँ भाई कौन कैसी सेवा करेगा। आपको पता मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी मैं आपके बीच में रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ, सेवाएं देखता रहता हूँ, सेवाएं बताता रहता हूँ कि भाई किसी तरह से तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुमको लाभ मिल जाए, तुम्हारी बीमारियां चली जाए, परेशानी चली जाए। लेकिन जब मनमानी तरीके से करोगे तो कुछ नहीं जाएगा और बढ़ जाएगा, निरंतर बढ़ता चला जाएगा। आप अपनी बुद्धि लगाकर अपना नुकसान कर सकते हो, ये परमार्थ का रास्ता है, बुद्धि का नहीं है। जो स्वार्थ भौतिक जगत में स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप बुद्धि लगा सकते हो, लेकिन परमार्थ में कोई बुद्धि नहीं है। जो समय दिया गया है उसका तत्काल आदेश का पालन करो, समय निकल जाएगा, तुम्हारा मन मोटा हो जाएगा, फिर तुमको आलस आ जाएगा, लिया जा परमार्थ से वंचित हो जाओगे आप। चलो प्रेमियों जल्दी निकलो, कोई देर मत करो। गौशाले में उधर वो जाली लगानी रह गई है, उसको भी पूरा कर दो, जल्दी से पूरा कर दो। और जहाँ जहाँ पिलर हैं या बांध डंडे गाड़ करके भी आप लगा सकते हो फिलहाल अभी, फिर आगे देखा जाएगा जब ये वहाँ के लिए या आश्रम के लिए जब पिलर बनेंगे उसमें से यहाँ के लिए बनवा दिया जाएगा। वो तो इकट्ठे काम होगा, 2-4 पिलरों से काम नहीं बनेगा, 2-4 हज़ार होने चाहिए, तब ये पूरी व्यवस्था समझ सकेगी। अब पूर्णिमा बिल्कुल सिर पे है, इसलिए अब हम उधर की तरफ प्रस्थान करेंगे, वहाँ की व्यवस्था देखनी है, क्योंकि अभी 23 तारीख का जो उद्घाटन दिवस है दयाल बाग का,
वो तो एक वार्षिक उत्सव है, उसमें भी प्रेमी आ रहे हैं, वहाँ भी देख रेख होगी। और 5 दिन का सत्संग रखा गया। मंच वाले बेचारे तत्काल अभी जाएं, आप तुरंत यहाँ से निकलो और फौरन पर मंच की व्यवस्था करो, क्योंकि 5 दिन उधर और 5 दिन उधर गुरुपूर्णिमा का। ये मंच 10 दिन रहेगा, जब तक पूर्णिमा नहीं पूरी हो जाएगी मंच लगा रहेगा। शादी विवाह है वो समय से हो जाएंगे। बहुत काम है, आप देखिए कितना काम है और कैसे होता है। वो संगत पर निर्भर करता है, जब संगत आएगी काम आपका हो जाएगा। अकेले तो कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, जो इतनी बड़ी व्यवस्था है, तुम्हारी व्यवस्था है और तुम्हें को करना है। हम तो देखभाल करने वाले हैं और आप लोग उस देखभाल में रहकर काम कर लो तो आपको सरलता हो जाएगी, नहीं तो कठिनता में आप कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगा। ये सब देखिए आप। इसलिए 3 आश्रम आपके यहाँ हैं, उनकी पूरी मर्यादा का ध्यान रखो। जहाँ जहाँ लोगों की नियुक्ति है उनको रखा गया, वो अपने जिम्मेदारी समझ कर ही वहाँ की व्यवस्था को चलाएं। कोई कमी तो आप हमको बताओ, हम तत्काल पहुँच कर सप्ताह रुक कर तुरंत व्यवस्था को देखेंगे। अभी देखो मैं कानपुर से आया, वहाँ भी व्यवस्था ठीक किया। कानपुर सबसे पुराना आश्रम है और वहाँ तो आदेशित आश्रम है, वहाँ की कुछ महिमा अलग है, वो परिवर्तन की निशानी है, इसलिए वहाँ भी समय देना अनिवार्य है। और उसके बाद मैं दयाल आश्रम आ गया, वहाँ की व्यवस्था सब ठीक करके तत्काल आपका सदगुरुधाम आ गया। यहाँ आने का हमारा कोई विचार नहीं था, तो सोचते थे आप लोग तो वहाँ कर ही रहे हो, लेकिन जब आए तो यहाँ कोई काम नहीं। कुछ सह बनिए 100-200 लीटर डीजल के लालच में आपने 10,000 का नुकसान कर दिया फसलों। क्या मिला, क्या लाभ आपने कमाया? जब संगत का नुकसान होगा तुम्हारा नुकसान होगा, परमात्मा का नुकसान होगा, आदेश का नुकसान होगा, भक्ति का नुकसान होगा। ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी हानि है। इसकी मर्यादाएं रखो और बराबर ध्यान में रखो। तिवारी जी ने खेती का कारोबार लिया है, राजन सिंह और तिवारी, और इसके साथ साथ में और लोग भी समय समय पर तुम्हारा सहयोग करते रहेंगे। लेकिन तुम अपने काम में चुस्त रहो एकदम, कोई आलस्य नहीं करना। सुबह निकलो, कोई काम है तो सुबह जो हो जाएगा वो दोपहर में नहीं होगा, जो शाम को हो जाएगा वो दोपहर में नहीं होगा, क्योंकि मौसम के अनुसार सेवा आपको प्रेमियों से करवानी चाहिए और स्वयं करनी चाहिए। हम ये थोड़ी कहते हैं कि रात दिन तुम लगे रहो या धूप में गर्मी में, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेवा का समय निश्चित है। सुबह है, जैसे भजन से आप उठे फौरन पहुँच जाओ। मैं इसीलिए इस समय संदेश नहीं दे रहा हूँ कि आप सेवाओं से वंचित रह जाएंगे और समय संदेश में चला जाएगा, फिर धूप हो जाएगी, फिर आप सेवा कर नहीं पाओगे। मैं इसी वजह से कि जल्दी से ये सेवाएं पूरी कर लो तो संदेश होने लगे। संदेश तो आत्मिक खुराक है, वो तो आत्मा मन दोनों की खुराक है सत्संग। वचन नहीं होते रहेंगे तो आप बच नहीं पाओगे अज्ञानता, शंका, संदेह, भूल भ्रम से। इसकी भी आवश्यकता है, लेकिन अगर मैं वो करूं तो तुम्हारी सेवा छूटती है, सेवा छूट जाएगी। सत्संग तो वैसे भी ज़्यादा नहीं रखता। हमने कितने सुनाए, लाखों सत्संग सुनाए होंगे अब तक। इन 12 वर्षों में कितने सत्संग आपको दिए, याद आपको एक भी नहीं, और ना आप उसका पालन कर पाते हो। मैं जानता हूँ ये, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि आप नहीं पालन, लेकिन फिर भी सुनाता हूँ, क्योंकि ये न कहें भाई बार बार याद नहीं कराया। बार बार जब भी याद कराया जाए तब आपको कोई पाठ याद नहीं रहता तो उसको बार बार दोहराया जाए। आपको सोचना चाहिए कि सत्संग बार बार क्यों किया जा रहा, इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते, आप याद करना, आप जिम्मेदारी नहीं समझते, आप उसको उस भाव में नहीं लेते कि हमारा आत्मिक उद्धार हो, आत्मिक कल्याण हो, मतलब यानी उस उद्देश्य से आप सुनते नहीं हो। इसीलिए मैंने 2 वर्ष का विराम दे दिया कि बाहर निकल कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब आश्रमों को देखूंगा, जो व्यवस्था बनी है वो बिगड़े ना, उसके लिए मैंने समय 2 वर्ष का रखा है। जो भी प्रेमी आए अपना आश्रम आ सकता है, और संदेश होगा तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो सेवा प्रधान है बगैर इसके कुछ। जो लोग इधर उधर प्रेमियों को अटकाए हैं वो अपना भारी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि तुम कुछ दे नहीं सकते हो।
परमार्थी सेवा तुम करा नहीं सकते हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमने खुद नहीं की, तुम क्या कराओगे। तो ये दूसरे का नुकसान मत करो, इससे तुमको भारी क्षति होगी और बाद में मत कहना कि हमारा ये नुकसान हो गया वो नहीं। तो इसलिए किसी को अटकाना भटकाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम दे नहीं सकते, कुछ तुम्हारे बस का नहीं। अगर देना होता, जो दिया गया वही नहीं तुम रख पाए हो। जो मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 जो संदेश सुनाया दिया गया, उसमें क्या आपने किया? वहाँ का कोई काम नहीं है, और ये दुकानें खोलकर अपना भारी नुकसान कर लोगे आप, क्योंकि ये काम सदगुरु का किसी का नहीं। उनकी मौज मर्जी और उनके अनुसार करोगे तो लाभ मिलेगा, और अपने कोई स्वार्थ लोभ लालच अकड़ फकड़ में कहीं कोई काम शुरू कर दिया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं बार बार ये चेतावनी देता हूँ और लोगों को भेजता हूँ कि भाई एक बार समझा दो इनको, न माने तो फिर ये जाने, इनका काम जाने। ये तो नहीं कह सकते भाई किसी ने बताया नहीं, हमको याद नहीं कराया, हम भ्रमित हो गए थे भूल भ्रम अज्ञानता में, या मतलब कोई लोभ लालच में, कोई गरुड़ गुमान घमंड में, तो ये काम हमारा रह गया। क्योंकि जितने प्रेमियों को आप बहकाएंगे उसका भी खमेजा आपको भोगना पड़ेगा, सीधी बात है। इसलिए परमार्थ में लगाने का तो हमारा आप सबका फर्ज है, लेकिन हटाने का फर्ज नहीं है। जितने लोगों को बहका दोगे, हटा दोगे, और जिन्होंने हटाया और हटा रहे उनकी दशा देखिए आप क्या है। कोई बच्चा नहीं है, सब चले गए, शरीर छोड़ के चले गए। अभी शरीर से जो होने वाला लाभ, मिलने वाला लाभ से वंचित रह गए, और पता नहीं कितने मतलब समय तक उनको ये शरीर नहीं मिलेगा, कितने युग निकल जाएंगे, ये मानव तन नहीं मिलेगा आपको। तो आप ऐसी गलती क्यों करते हो? तुम्हारे बस का अपना कल्याण नहीं तो दूसरे का कैसे कर सकते हो? तुम खुद नहीं परमार्थ जानते हो, दूसरों परमार्थ क्या सिखाओगे? ये तोड़ फोड़ करना ये आपके लिए शिक्षा नहीं है। गुरु ने क्या शिक्षा दी कि हमारे परिवार को संगठित इधर उधर मत होने दो। मैंने बड़ी मेहनत परिश्रम से ये आध्यात्मिक बगीचा लगाया है। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि हमारे इस आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ इधर उधर मत होने देना। क्या गुरु आदेश आप मानते हो? गुरु आदेश आपने सुना है? क्या उस पर तवज्जो ध्यान आप देते हो? कुछ नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, और मनमुक्ता में आकर के अपना नुकसान कर रहे हो। मैं तो बार बार बताऊंगा, नहीं मानोगे तुम, जानो तुम्हारा काम जाने। हम तो भाई प्रार्थना कर सकते हैं और तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर प्रार्थना को स्वीकार कर लो तो अपना होने वाला जो भविष्य में नुकसान हो रहा है उससे बच जाओ। बहुत भारी नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ी नुकसान यानी हानि आपत्ति मुसीबत आने वाली है। आप ये सब इधर उधर की बातें मत करो, अपने जगह पर स्थिर रहो। तुम्हारे लिए व्यवस्था बना दी गई, नहीं तो अगर ये आश्रम में बनाएगा तो तुम कहाँ जाते, कहाँ सेवाएं करते, कहाँ अपनी सेवा देते, अब कैसे परमार्थ बनाते। ये कितना ही बड़ी व्यवस्था सोच कर तुम्हारे लिए रखी गई। तुम इधर उधर दुकानें खोलते हो, इन दुकानों से क्या लाभ कर दे दोगे? दरबार से लाभ मिलेगा, दुकान से नहीं मिलेगा। बराबर मैं इशारा करता रहता हूँ, इन दुकानों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुकानों में अगर सौदा पहली बात है नहीं, और जो है वो बगैर पैसे की मिलेगा नहीं। ये सेवा दो, ये दो, वो दो, लेकिन सेवा के बदले तुम क्या दे सकते? तुम्हारे पास देने कुछ है? कोई कमाई तुमने की है? तो ये भूल भ्रम में मत रहो, और भूल भ्रम में लोगों को रखने की कोशिश मत करो। अगर नहीं कुछ हो सकता साफ कह दो, भाई नहीं नहीं हमारे बस क्या नहीं है, आप अपना जा कर के कहीं कर दिया। उसके लिए मैंने 3 आश्रम बना दिए आपके नज़दीक, कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को एक नया रास्ता मिल जाए और उनको अपनी भूली बिछड़ी बातों की जानकारी मिल जाए और परमार्थ में लगने का एक रास्ता मिल जाए। इसलिए आश्रमों का निर्माण किया गया। मैंने तो कोई अपने लिए किया नहीं। आप कितना स्पष्ट जानते हो कि इतनी ज़मीन ली गई, मेरे नाम 1 इंच भी ज़मीन नहीं। और आप क्या चाहते? मैं तो कुछ चाहता नहीं हूँ, ना मैं गुरु बनने आया, ना सदगुरु बनने आया, ना भगवान सरकार महाराज बनने आया। मैं तो आदेश पालन करने के लिए आया हूँ, और जब तक आदेश अंदर में मिलता रहेगा बराबर कोई न कोई व्यवस्था आपके लिए बनाता रहूँगा। मेरा तो कोई कुछ है नहीं, ना 1 पैसा कहीं कोई बैंक खाता आता, कुछ भी नहीं है। जैसा बैठा हूँ मैं इसीलिए जाऊँ तो चल देता हूँ। हमारी कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था संगत के लिए है, और वैसे व्यवस्था गुरु की है।
गुरु की व्यवस्था को आगे बढ़ाना और प्रेमियों को सहूलियत देना, यही तो हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और इधर उधर फंसकर अगर आपने कुछ मनमुक्ता में किया तो ये भारी दोष लग जाएगा और जितने प्रेमी वंचित रह जाएंगे तुम्हारी अज्ञानता से, तुम्हारे भूल भ्रम से, भटकावे से, तो वो खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए और बता दीजिए कि दुकानें खोलना बंद करो। ये तो जगह जगह आश्रमों का निर्माण इसलिए किया गया था, आगे आने वाले सतयुगी व्यवस्था में जो 25 महात्मा केंद्र में होंगे उनके द्वारा संचालन। तुम कोई महात्मा हो क्या? ये नाटक जो कर रहे हो ये तुम्हारे बस की बात है? ये महात्माओं का विषय है और सतयुग की व्यवस्था महात्माओं पर आधारित है, वो नेताओं पर, अध्यक्ष मंत्रियों पर आधारित नहीं है। इस बात का बराबर ध्यान रखिए आप। इसलिए कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे हमारा नुकसान हो जाए, उस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। प्रेमियों को सही सच्ची अच्छी जगह रास्ते पर पहुंचाओ। तुम कुछ कर सकते नहीं हो, बहकाने में तुम्हारा लाभ और प्रेमियों का भी नुकसान है, तुम्हारा भी नुकसान है। अब दोनों नुकसान आप झेल नहीं पाओगे, इतनी सामर्थ्य शक्ति तुम्हारे शरीर में नहीं है कि आप ये कर सको। इसलिए जितने आश्रम हिंदुस्तान में बनाए गए थे वो सतयुगी व्यवस्था के संचालन के लिए, अब लोगों ने उसमें अपना अपना जोड़ दिया, अपना स्वार्थ, अपना लोभ, अपना लालच, अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। गुरु की व्यवस्था है परमार्थ की और तुम्हारी व्यवस्था है स्वार्थ की। तुम गुरु से वैसे भी अलग हो, जब वचनों से अलग हो गए आदेश थे तो मनमुक्ता में कोई काम होगा नहीं और जो होगा वो भी आपको बिगड़ जाएगा। इसको बराबर ध्यान में रखिए। ये आश्रम जगह जगह जो निर्माण किया गया था कि ज़मीन थोड़ी थोड़ी ले लो, बाउंड्री बना लो, गेट लगा दो और वहाँ पर साप्ताहिक मासिक सत्संग करते रहो, लोगों को जानकारी देते रहो, लेकिन कोई इस तरह का भ्रामक प्रचार मत करो या कोई अपनी मनमुक्ता स्वार्थ की व्यवस्था मत बनाओ, तो तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। परमार्थ तुम ले नहीं सकते हो, परमार्थ तुम बना नहीं सकते हो, परमार्थ का तुमको ज्ञान ही नहीं है कि परमार्थ किसे कहते हैं। ये तो जब संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तब कुछ कुछ समझ में आएगा। इसलिए तुम्हें करना ही क्या है, व्यवस्था बना दी गई, उस व्यवस्था में खाली जुड़ना है और तुम नए तरीके से व्यवस्था बनाकर कितने को भला कर सकते हो? तुम अपना नहीं कर पाओगे। प्रेमियों का भला करना है गुरु का काम, तुम्हारा नहीं है और तुम कर नहीं पाओगे। गुरु की व्यवस्था से होगा और उनकी व्यवस्था है जो आपके लिए सामने बनाई गई है। कोई मैंने अपने पैसे से तो बनाई नहीं, आपके सहयोग से, आपकी सेवाओं से, आपके शारीरिक परिश्रम से, आपने जो समय दिया है उसी से आपकी व्यवस्था, ये 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया गया कि प्रेमियों को भटकना न पड़े, इधर उधर कहीं जाना न पड़े। कहाँ बेचारे व्यवस्था करेंगे, अब कैसे क्या, तो व्यवस्था आपकी बना दी गई और व्यवस्था का लाभ ना ले पाओ तो हमारी क्या कमी। तो इसलिए हम तो बराबर सूचना ही दे रहे हैं, 12 वर्ष से भूली बिछली बातों की याद करा रहे। मैंने कोई अपना संदेश तो दिया नहीं, अपना कोई प्रचार किया नहीं, ना अपने नाम का, गांव का, जाति का कोई प्रचार नहीं हुआ। जो प्रचार हुआ है वो गुरु के वचनों का है और उसी का आज भी हो रहा और अंतिम श्वास तक उसी का होगा। यहाँ कोई स्वार्थ लोभ लालच का प्रश्न ही नहीं है। इससे स्पष्ट आपके लिए क्या कहा जाए। मैंने तो कई बार कहा भाई आश्रम अगर आप चला लो, मैं तो दूसरा कहीं जंगल देख लूँ, वहाँ बन जाएगा, वहाँ पर भी चलाएंगे, तीसरा देख लूँगा। तो जब परिवार बढ़ता है तो मकान आवास बढ़ते हैं, एक जगह नहीं गुजारा होता। अब तुम ये दुकानें खोल कर जगह जगह ये व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों अपना अध्यात्म का नुकसान कर रहे हो। तुम कुछ दे नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, कोई कमाई की नहीं है। ये भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं है। 2 लोगों ने फैलाया, देखो क्या उनकी हालत, और तुम भी करोगे या कोई करेगा तो सबके लिए। अगर मैं भी यही करना लगूँ तो हमारे साथ भी लागू हो जाए। लेकिन मेरा काम कोई स्वार्थ का नहीं है, कोई अपनेपन का नहीं, क्या है हमारा नाम हो, हमारा फोटो छापो, हमारा ये करो, कभी ऐसा कोई संदेश नहीं। इस तरह का काम मैं नहीं करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो जगह जगह आश्रमों का निर्माण
ये दूरदर्शी व्यवस्था का था। दूरदर्शी मतलब आगे आने वाली व्यवस्था सबके सुख शांति के लिए कैसे होगी, उसके लिए हर जिलों में आश्रमों का निर्माण किया गया कि आगे आने वाले समय में जो 25 महात्मा केंद्र में होंगे, इसी तरह से प्रांत में, जिलों में, तहसील, ब्लॉक, ग्राम सभाओं में उनके द्वारा इन आश्रमों में सतयुगी व्यवस्था का संचालन होगा। तुम कोई महात्मा नहीं हो, तुम्हारी आत्मा जगी नहीं है, तो ये महात्माओं का काम अगर नकल करोगे तो भारी नुकसान होगा आपका। इसलिए इस व्यवस्था को आप बिगाड़ने की कोशिश मत करो, स्वयं बिगड़ जाओगे, क्योंकि व्यवस्था ये महापुरुष की है, हमारी तुम्हारी किसी की नहीं है। वो समर्थ मालिक की व्यवस्था है और उन्होंने अपने आगामी सतयुग आने की व्यवस्था के लिए ये सब जगह जगह स्थान बनाए थे। आप उनको अपने स्वार्थ, अपने मान सम्मान का बना के बैठ गए हो तो भारी नुकसान हो गया आपका। इस बात का बराबर ध्यान में रखिए आप। ये व्यवस्था किसी की नहीं है, ये है संगत की, और संगत के लिए है, और संगत को केवल उससे अनाज लेना, उन्हीं को खिला देना कौन सा परमार्थ है? ये कौन सा परमार्थ आप कर रहे हैं? ये तो अपने निजी सम्मान की बात ढूंढ ली आपने कि प्रेमियों से लो और प्रेमियों को खिला दो, प्रेमियों से लो तो उन्हीं को दे दो और अपना काम चलाओ। ये तो बहुत तुम्हारे लिए नुकसान है। ये सत्संगी की कमाई का कितना कठिन धन है, रोका गया, कहा बच्चा ये जहर है। मथुरा में आपने सुना, कहा ये प्रेमियों की कमाई जहर समझना, जहर ये तुम्हारे लिए नहीं है, कहते ये हमारे लिए या आगे आने वाली व्यवस्था के लिए। न तुम कर सकते हो, न व्यवस्था तुम्हारी समझ में आ रही कि आगे कैसी व्यवस्था होगी, तो तुमको तो मालूम नहीं है, और तभी तुम ये सब दुकानें खोल के बैठ गए। आप मालूम नहीं, ये सब सिमटाव होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। केवल सतयुगी व्यवस्था का संचालन महापुरुष के द्वारा होगा, और यहाँ कोई नेता भेदा, कोई अध्यक्ष मंत्री, कोई मनमुखी चाहे हम करेंगे, ये नितान झूठ है। और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी इस अपराध से बच जाओ और लोगों को बचा लो। भटकाने की कोशिश मत करो, उनको निकलने की जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें आप शामिल शरीक होकर अपना भी काम कर लो और प्रेमियों का भी काम हो जाए। इस बात का ध्यान रखिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, सेवा तो किसी को दो मत। अगर विश्वास नहीं है, वैसे मैंने जिले में रजिस्टर इशू किए और अपना सिग्नेचर डाला, ताकि तुम्हारी सेवा इन आध्यात्मिक व्यवस्था जो आश्रमों के द्वारा हो रही उसमें लग जाए, तो आपको उसका कोई फल मिलेगा। ऐसे तुम कहीं मिट्टी खोदने लगो, कहीं सेवा ऐसे देने लगो, तो उसका कोई लाभ मिलेगा? अरे लाभ देने वाला मिलेगा तो लाभ होगा। ऐसे तो बहुत लोग लूले लंगड़े लोग दे देते हैं, उन बेचारे तुम्हारा क्या काम करेंगे, और तुम उसी को धर्म मान बैठे। धर्म का मतलब नहीं है, धार्मिक व्यवस्था जहाँ से तैयार की जा रही उसमें जब आपकी सेवा धन लगेगा तब आपको लाभ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। इसलिए जगह का महत्व नहीं है, महत्व जिसने जगह का निर्माण किया है और जिसके लिए निर्माण किया और आगे आने वाली जिस व्यवस्था के लिए निर्माण किया, जब तक वो नहीं तब तक आपका काम नहीं होगा। हमेशा व्यवस्था के तहत रहो और व्यवस्थित रहो, तो व्यवस्था का लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए किसी को कोई सेवा नहीं देनी, सेवा दे दे के तो ये हाल हुआ है और कोई लाभ नहीं मिला। सेवा अपनी दी की एक बीमारी गई, एक परेशानी गई आप, क्योंकि सेवा भी तुम अज्ञानता, भूल भ्रम, शंकाओं में देते हो, इसलिए जो मिलने वाला ना वो भी आपसे हट जाता है। तो किसी के बहकावे नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर करना होता तो कितने दिनों से आपको संदेश दिया गया, आप लगा आप कर लेते, लेकिन बगैर सदगुरु की मदद के आप कुछ नहीं कर सकते हो। उनकी मदद उनका रास्ता है, उनका आदेश है, उनका हुक्म है, उनकी व्यवस्था है। उसके अनुसार अगर कहीं कोई व्यवस्था दिखाई दे, समझ लो उन्हीं का इशारा है, उन्हीं का संकेत है। कोई अपनी मनमुक्ता में आकर तो वो तुम्हारा भी नुकसान करेगा, अपना भारी करेगा। जितने जीव भ्रमित हो जाएंगे
उन सबका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। और लोग भोग गए, आपने देखा मथुरा में, जिन्होंने कहा बाबा जी चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, वो सब चले ही गए, कोई नहीं बचा। और बड़ी दुर्दशा हुई। प्रेमियों को बहकाना, गलत रास्ते पर लगाना, अपना स्वार्थ मान सम्मान हल करना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। और ये लोगों ने किया, और उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ा, और जो कर रहे हैं उनको भी भोगना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए। व्यवस्था है सदगुरु की, किसी की नहीं, ना हमारी न तुम्हारी। उनकी व्यवस्था में रहकर अगर हम अपना काम बना लें, ये हमारी बुद्धिमानी है, ये हमारा सेवा है, ये हमारा सेवक का धर्म है। अगर इसे समझ लो तो अच्छी बात है। मैं सूचना इसीलिए भेजता हूँ कि अगर कोई शंका संदेह बोल भरम आप में आ गया तो उसको निकाल लो आकर। अरे परिवार की समस्या परिवार में बैठ के हल करो। इधर उधर कहने से पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ती है, गुरु की महिमा कमज़ोर होती है, गुरु के वचनों में लोगों को शंका होती है कि मतलब ये सब कहते हैं हम जय गुरुदेव, और जय गुरुदेव काम कुछ नहीं, काम अपना कर रहे, काम अपने मान सम्मान का कर रहे। तो इससे आप नुकसान मत करिए आप। और प्रार्थना करना और आगाह करना हमारा धर्म है। हमको आदेश हुआ तो हम आपको बता देते, माना न माना आपका काम। मानकर कोई हमारा लाभ नहीं करोगे। मैं अपने लाभ के लिए कुछ कहता ही नहीं। सेवाओं की बात इसलिए कहता हूँ कि सेवाएं यहाँ तक नहीं आ पाती। प्रेमी देता है और वो सेवा सही जगह नहीं लग पा रही, तो प्रेमी को सही लाभ नहीं मिल पाएगा। तुम किसी से अनाज लेकर उसी को रोटी खिला दे, कौन सा धर्म है ये? कौन सा परमार्थ, कौन सी सेवा कर रहे? वही बात गाय का दूध तो गाय को पिलाना, ये कौन सी सेवा? बेचारे प्रेमी समझ नहीं पा रहे, और वो भी नहीं समझ पा रहा जो दुकान खोल करके कितना भारी अध्यात्म का नुकसान कर रहा, और जगह जगह खुल गई। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि अब भी आप एक मंच पर एकजुट होकर आ जाइए। अगर विकास और परिवर्तन चाहते हो तो ये करना पड़ेगा। कितने तुम स्वार्थ की दुकानें खोल लो बाजारें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अंततोगत्वा पश्चाताप करके आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सबकी सबके लिए है, और वो तुम्हारी व्यवस्था निजी तुम्हारे लिए। तो तुम दूसरे से सेवा लेके, सेवा करा के अपना भला करना चाहते हो, ये तो कर्म कर्जा बन जाएगा। इसका भुगतान बहुत कठिन, कितने जन्म लग जाएंगे उन लोगों के इस कर्म कर्जे को अदा करने के लिए। इसलिए प्रार्थना की जा रही पूरे परिवार के सभी लोग। मैं सबसे प्रार्थना करता, इन 12 वर्षों में मेरा संदेश सुनिए आप। कहीं कोई अपनापन आप नहीं कि कोई अपने लिए कह रहा हूँ, अपने नाम का प्रचार, अपने गांव का प्रचार, अपनी जाति का ऐसा कुछ। पहली बात तो महात्मा की कोई जाति नहीं होती, और कहीं ना कहीं तो पैदा होंगे, कोई ना कोई जात उनके साथ लोग जोड़ ही देते, लेकिन उनकी कोई जाति नहीं, उनका कोई जाति नहीं है, और उनका कोई अपना मिशन नहीं निजी। मिशन तो मालिक का है। उस मिशन को आगे बढ़ाना और पनपाना और विकास करना, लोगों को यानी उससे जोड़ना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। अगर ये करते रहेंगे तो उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और अपने परमार्थी जीवन को खराब मत करो। ये समय निकल जाएगा, पहले भी किसी ने परमार्थी सेवाएं नहीं रखी, किसी का इतिहास उठा लीजिए आप, और आज भी इतने मिशन और इतने धर्म हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा। ये केवल नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ये संदेश परमार्थ का हो रहा हो, कहीं नहीं होता। आपको तो ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार इसी स्थान का चुनाव क्यों किया, क्योंकि इसका चुनाव महापुरुष का चुनाव मेरा नहीं है। 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य की इसी पावन धरती पर हुआ। 10 दिशा, और अंत में महापुरुष ने क्या कहा था कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इतनी बड़ी संख्या विश्व में कहीं ऋषि मुनियों की जुड़कर सेवा नहीं और तपस्या नहीं किया है। इस भूमि को पावन पवित्र बनाने में 88 अल्प ऋषियों की क्या योगदान शामिल है। तो इस भूमि कहा था कि इसी भूमि पर सतयुग के अंकुर निकलेंगे। इस भूमि का चुनाव इसलिए किया गया,
और ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या का फल लोगों को मिले, इसलिए समय के महापुरुष ने ऐलान किया था 1997 में कि बच्चा इस भूमि पर, इसी भूमि से सतयुग के अंकुर निकलेंगे। तब इसका चुनाव किया गया। अपनी मनमुक्ता, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं किया, लेकिन तुमको संदेश याद नहीं, तभी तुम भ्रमित हो जाते हो। और कहीं से कुछ नहीं होगा। ये दुकानें कभी काम नहीं करेंगी, जब काम करेगा दरबार काम करेगा। कितनी दुकानें हमारे आसपास तो हम दुकानें लगी, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि भाई ये काम आप अपने नुकसान का मत करो। लोगों का नुकसान तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा नुकसान ना हो इतना तो समझ लो। तुम इन दुकानों से किसी का भला कर सकते हो, किसी का अध्यात्म बना सकते हो, किसी की जीवात्मा जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो। ये काम है तुम्हारे बस का, फिर ये सब क्यों करते हो? क्यों ये सब करते हो? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो, अपनी बनी सेवा में लग जाओ। देखो आपका एक गेट बन रहा है, उस गेट में जो पिलर खड़े हुए ऊपर गुम्बद बनेगा, एक एक गुम्बद, उस पर उसी में सरिया निकाल के झंडा लगा देना। और ये सतगुरु धाम का आवासीय व्यवस्था का गेट है, आवासीय व्यवस्था का गेट है ये। मूल गेट आपका उधर आगे, फिर ये कुटी का गेट अलग और ये गेट। अभी गौशाले के गेट की व्यवस्था बाकी है, उसमें प्लास्टर होना है। उसको भी मतलब यानी इस तरह बनाना पता चल जाए कि गौशाले का मतलब क्या है। गौशाला ऋषि मुनियों की देन है। हर आश्रमों पर ऋषि मुनि महात्मा एक एक गाय रखते थे। गाय का तो चलन आश्रमों के लिए बहुत पुराना है, इसलिए मैंने जितने आश्रम बनाए हैं सब में गौशाला है। लेकिन जिन लोगों ने दुकानें खोली है उनके यहाँ कोई गौशाला है, कोई गऊओं की सेवा है, कोई परमार्थी सेवा है, कोई आत्मिक सेवाएं हैं, कुछ पता नहीं किस बुद्धि से आप आगे चले जा रहे हो। जहाँ सब कुछ दिया जा रहा और सब कुछ तुम्हारे लिए और तुम्हारी व्यवस्था, वहाँ तुम भूल भ्रम में हो गए, और जहाँ कुछ नहीं मिलना हुआ आगे चले जा रहे। क्यों नुकसान अपना कर रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सारे हिंदुस्तान के समस्त संगतों के लिए मैंने ये सूचना दी है। ये संदेश एक के लिए नहीं, सबके लिए। जो लागू कर लेगा उसका अपना लाभ पाएगा, नहीं जो तुम्हारी इच्छा में आए वो करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु इस का। बात पर विशेष ध्यान दो, ये काम इंसानों का नहीं। इंसान इंसान का उद्धार नहीं कर सकता। इंसान इंसान को परमात्मा की जगत पर नहीं चला सकता जब तक वो स्वयं गुरु के आदेश में नहीं है, गुरु को अपना नहीं मानता, उनकी व्यवस्था को अपना कर्म कर्तव्य समझता। ये नहीं कहता कि वो व्यवस्था हमारी होगी, नहीं, सेवा भाव से कर्म कर्तव्य समझकर उसका पालन करता। ये लक्षण है, ये लक्षण है। ये लक्षण देखकर ही आप अपनी काम की शुरुआत करो। अगर ये लक्षण नहीं है, समझ लो ये काल की व्यवस्था हो, काल का जीव है, तुम्हें भटकाना भरमाना चाहता है। और काल के जीवों को काल ने बहुत संभाल के रखा है, ऐसे नहीं, क्योंकि वो भी समझ रहा कि जगह जगह अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, फिर हम राज कैसे करेंगे। लेकिन तुमको दयाल की व्यवस्था से जोड़ा गया है,
दयाल के वचनों को आपको सुनाया गया है। दयाल की परमार्थी व्यवस्था कर्मों के निवारण के लिए बनाई गई है, तो उसका तो ध्यान रखिए आप। और ये काम कोई करा नहीं सकता कहीं भी। तुम्हें इकट्ठा कर लेगा, बरमा देगा, सेवाएं ले लेगा, सेवाएं खर्च करा देगा, लेकिन परमार्थ काम नहीं करा सकता। ये उसके बस का नहीं है, क्योंकि काल के जीव दयाल के काम को नहीं कर सकते। नकल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अकल नहीं है। जब अकल नहीं तो काम संपन्न नहीं होगा। बराबर ध्यान रखिए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी से ये अपनी बनी सेवाएं पूरी करो। जो जिस सेवा में लगा है वो सेवा उसके लिए है, और आपके लिए जो बताई जा रही है वो आपके लिए। अपनी बनी सेवाओं का ध्यान रखो। मैं आगे ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा हूँ कि सबको सेवाएं बांट दी जाए। कि कृषि कार्य में कौन लोग रहेंगे, गौशाले में कौन रहेंगे, क्योंकि गौशाला यहाँ से हटेगा। यहाँ कोई चारागाह नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। 2-4-10 गाय रहेंगी, क्योंकि आश्रम गायों से खाली नहीं किया जाएगा, उनमें रखा जाएगा। लेकिन बृहद गौशाला आपका यानी मतलब ज्ञानाश्रम में रखा जाएगा। 13 बीघे पार वही निर्माण हो गया है, लोगों के लिए व्यवस्था हो गई है। अब इस कार्यक्रम के बाद ये गायों को वहाँ धीरे से पहुँचा दिया जाए, क्योंकि अभी प्रोग्राम है। उसी वो सत्संग स्थल है जो गायों के लिए रखा गया। धीरे धीरे जमीन की व्यवस्था हो रही है, कहीं व्यवस्था कर दी जाएगी तो वहाँ पर गौएं रहेंगी, उनकी व्यवस्था हो गई है। चारे बार सब बन चुका, तैयार है बिल्कुल। अब केवल समय देखा जा रहा किस मुहूर्त में गायों को वहाँ भेजा जाए। ये उसको देखकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा, और आप उस निर्णय का लाभ लेने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। आश्रम आपका है, व्यवस्था आपकी है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। न एक व्यक्ति इसका कोई अकेले लाभ ले सकता। जो सामूहिक व्यवस्था है तो लाभ भी सामूहिक मिलेगा। यहाँ कोई भेदभाव छोटे बड़े गरीब अमीर का नहीं, जात पाती का, इसको आप ध्यान में रखिए। चलो अब जल्दी से लग जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।